फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जब हमारा पाइप पैरेलल कनेक्शन में होता है तो उस टाइम हमारा इक्विवेलेंट पाइप का कंडीशन क्या होगा। मतलब कुल मिला के अगर हमारे पास मान लीजिए कोई अलग अलग डिफरेंट मतलब पैरेलल कनेक्शन में पाइप है और उसको मैं कन्वर्ट करके एक सिंगल पाइप में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसका हमारा डायमेंशंस कितना आएगा। एग्जांपल्स के लिए देखिए, मान लीजिए कि सपोज हमारे पास मान लीजिए कि एक हमारे पास ये पैरेलल कनेक्शन का पाइप है, ठीक है। ये हमारे पास एक ये पैरेलल कनेक्शन है और इसका हमारे पास पाइप है। और इस पैरेलल कनेक्शन में पाइप को लेके अगर मैं बात करूं तो आपको क्या दिखेगा कि ये देखिए, सपोज यहाँ से आपका जो इंटर कर रहा है डिस्चार्ज है, तो यहाँ पर मान लीजिए फ्लो जो हमारे पास है दिस इज द Q1, यहाँ पे जो हमारे पास फ्लो है दैट इज द Q2। और देखिए ये पैरेलल कनेक्शन में तो यहाँ पर अगर आपका रिजल्टेंट या ओवरऑल डिस्चार्ज दिखेगा वो आपको क्या दिख रहा है, Q दिखेगा। अच्छा, और इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ का जो आपका हेड लॉस है दिस इज द HF1, यहाँ पे जो आपका हेड लॉस है दिस इज HF2। तो इस कंडीशन पे अगर मैं लेके बात करूं तो पहला चीज, अगर मेरा पाइप पैरेलल कनेक्शन में रहता है, देखिए यहाँ पर हमने पैरेलल कनेक्शन के लिए लिखा हुआ है इन पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में आपको क्या दिखेगा, इन पैरेलल कनेक्शन में, इन पैरेलल कनेक्शन अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पर कि ये जो हमारा Q और Q है तो Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। क्लियर। और HF की अगर बात करेंगे तो हेड लॉस ड्यू टू जो आपका फर्स्ट पाइप में हुआ है डेट इज इक्वल टू HF ऑफ 2, मतलब HF1 और HF2 क्या आपको सेम मिलेगा। तो अभी हमको क्या करना है, ये इसको कन्वर्ट करने के बाद एक हमको इक्विवेलेंट पाइप ऐसा डिजाइन करना है जिसमें आपको क्या हो, कंडीशन कुछ इस तरीके का दिखे। तो इसी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे पैरेलल कनेक्शन के लिए हमने देखा है Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, इस चीज को उठा के यहाँ पे रखेंगे तो ये हमारे पास मिलेगा Q इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, Q1 प्लस Q2। तो यहाँ पर Q इक्वल टू यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं दिस इज एरिया इंटू V1 वेलोसिटी। एरिया क्या होगा, ये आपका मान लीजिए इस पाइप का जो डाया है, ये पाइप का डाया D1 है और इस पाइप का डाया आपका क्या है D2। तो यहाँ पर एरिया इंटू A1 इंटू V1 हो गया और प्लस यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, दिस इज A2 इंटू V2, यही तो मिलेगा। तो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास Q, तो Q इक्वल टू आपको मिलेगा एरिया, व्हाट इज एरिया, π/4, और ये आपको मिलेगा D1 का स्क्वायर इंटू आपको क्या मिलेगा, V1। और इस केस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा दिस इज द π/4 D1 का स्क्वायर D2 का स्क्वायर इंटू आपको क्या मिलेगा, V2। अब ये जो आपका Q है, Q इज द ओवरऑल डिस्चार्ज जो आपका आ रहा है। तो ये जो आपको Q है, अगर मैं इसको सिंगल पाइप में अगर कन्वर्ट करना चाहूँ, ये अगर मान लीजिए सिंगल पाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो इसका डाया है, ये डाया को हम लोग D ऑफ इक्विवेलेंट तो लिख सकते हैं ना। ये जो हमारे पास डाया है, ये डाया क्या है, D ऑफ इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू π/4 D ऑफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर, यही होगा इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी हम लोग क्या है, V ऑफ इक्विवेलेंट लिख लेते हैं। मतलब यहाँ की जो आपकी वेलोसिटी वो क्या मिलेगी, इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप पुट करोगे तो ये आपको मिलेगा π/4 D1 का स्क्वायर इंटू V1 प्लस यहाँ पे अगर आप बात करोगे दिस इज द π/4, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं D2 का स्क्वायर इंटू हमको क्या मिलेगा, V2, यही तो मिलेगा। तो अब देखिए इस कंडीशन पे π/4 की अगर बात करें तो π/4 की कहानी तो समाप्त है। ये देखिए यहाँ पर, तो फाइनली जो आपके पास इक्वेशन बचा हुआ है वो आपके पास क्या बचा हुआ है, D ऑफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू V ऑफ इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर इंटू V1 प्लस यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्या, D2 का स्क्वायर इंटू V2। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए आपको करना क्या है, ये जो हमारे पास आया हुआ है अलग अलग पाइप के लिए, तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हमको क्या है फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किस तरीके से, ये हम देख रहे हैं क्या, HF1 और HF2 आपका क्या है, सेम है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए HF, तो HF इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, FL V का स्क्वायर
अपॉन 2GD, यही तो होता है 2GD। यहाँ से B की वैल्यू निकालिए तो आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा 2GD, ठीक है, इंटू आपको क्या मिलेगा HF डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा FL, और ये हमको आ गया अंडर रूट में FL, और ये हमारा क्या आ गया अंडर रूट में आया है। तो इस केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, यही वेलोसिटी की वैल्यू उठा के रखते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे क्या, अगर मान लीजिए यहाँ वेरिएबल कौन कौन सा टर्म है, देखिए सीधी सी बात है, ये अगर आपकी जैसे V1 V2 अलग अलग पाइप में जाओगे तो 2 आपका कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, F इज द फ्रिक्शन फैक्टर दैट इज आल्सो कांस्टेंट, HF भी तो आपका कांस्टेंट है, HF आपका हर पाइप में क्या सेम है। तो कांस्टेंट वाले टर्म्स को आप अलग कर लीजिए 2G, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते HF, ठीक है, और डिवाइड बाई हमने क्या लिख लिया यहाँ पर F लिख लिया। इस वाले जो टर्म्स है इसको आप बिल्कुल आप अलग कर लो, ठीक है। अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पर 2G HF बाई F हट गया, तो फाइनली आपके पास क्या बचा D बाई L, क्लियर है। इसी वेलोसिटी वाले टर्म्स को इस टर्म्स में उठा के रखेंगे, तो जो हमारे पास ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, वेरिएबल टर्म्स आपको यही दिख रहा है, तो यही दिख रहा है, तो हमको यहीं से आगे बढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग पुट करते हैं वैल्यू को कहाँ पर, ये हमारे पास है, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं हम लोग, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा D ऑफ इक्विवेलेंट। तो D ऑफ इक्विवेलेंट की कहानी तो एज इट इज रहेगी, D ऑफ इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू V ऑफ इक्विवेलेंट, इसके जगह ये टर्म्स रखोगे तो ये तो कांस्टेंट है आपका 2GHF, क्लियर, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा F, ये आपका कांस्टेंट है, चेंजेस क्या है ये, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, D के जगह D ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइड बाई L की जगह क्या रखेंगे L ऑफ इक्विवेलेंट अंडर रूट दैट इज इक्वल टू, अभी मैंने इस चीज को रखा है, अब इस चीज को रखना है, D1 का स्क्वायर है तो D1 का स्क्वायर तो हमने D1 स्क्वायर रख दिया, इंटू आपको क्या बोल रहा है V1, तो V1 की वैल्यू जब आप रखोगे तो अगेन अंडर रूट में रखोगे, तो फिर से आपका ये कांस्टेंट टर्म्स 2GHF डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा F, इंटू ये पोर्शन को रखोगे तो ये आपको मिल जाएगा क्या D1 डिवाइड बाई L1, क्लियर है, प्लस अब फिर से आ जाइए यहाँ पर D1 के बाद क्या हो जाएगा, दिस इज द D2 का स्क्वायर, यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा 2GHF डिवाइड बाई F इंटू ये वाला टर्म्स को फिर से आप लिखोगे तो ये आपको मिलेगा दैट इज इक्वल टू D2 बाई L2, यही तो मिलेगा। अब इसको आप देखिए, ये जो कांस्टेंट टर्म्स है इसको हटाइए, ये परेशान ज्यादा कर रहा है, ठीक है, और रहना इसको यहाँ है नहीं, तो इसको साइड करो, तो अब आपको क्या मिलेगा D इक्विवेलेंट का स्क्वायर, ये अंडर रूट D इक्विवेलेंट डिवाइड बाई L इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर देखो D स्क्वायर है D की पावर 1/2, तो D इक्विवेलेंट आपको क्या दिख गया दैट इज इक्वल टू 5/2 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये D1, तो D1 स्क्वायर और D1 फिर से आपका अंडर रूट में है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या D1 की पावर 5/2 डिवाइड बाई L ऑफ इक्विवेलेंट, प्लस ये अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा D2 की पावर 5/2, ठीक है, डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा अंडर रूट ऑफ L इक्विवेलेंट, क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो हमको कंडीशन दिखा हुआ है, इस कंडीशन पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आई हुई है, और ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर आपका जो पाइप है, पाइप अगर आपका पैरेलल कनेक्शन में है तो वहां पर अगर आप इक्विवेलेंट डाया निकालना चाहते हो तो इस कंडीशन से आप इक्विवेलेंट डाया कैलकुलेट कर सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पैरेलल कनेक्शन में है। अब कभी कभी क्या करेगा, ये अंडर रूट को हटा के अलग फॉर्मेट में देगा, अंडर रूट हटाएगा तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा, तो इसको आप और चाहो तो चाहे तो लिख सकते हो ऐसा क्या D ऑफ इक्विवेलेंट की पावर 5 डिवाइड बाई L अंडर रूट, सीधी बात, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब क्या बोल रहा हूँ, इसको सीधा सीधा लिखने के लिए ये मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लिख सकते हैं D ऑफ इक्विवेलेंट की पावर 5 डिवाइड बाई L ऑफ अंडर रूट L ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू आप यहाँ लिख सकते हो क्या D1 की पावर 5 डिवाइड बाई L1, ठीक है, प्लस
यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, d⁵ डिवाइड बाई L2। तो ये चीज आपको समझ में आया। ये हमारे पास जो कंडीशन आया हुआ है ये हमारे पास पैरेलल कनेक्शन के लिए आया हुआ है। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा और कंफ्यूज नहीं होइएगा। मैंने पिछले वाले वीडियो में सीरीज को लेके बात किया था और ये वीडियो में मैंने पैरेलल कनेक्शन को लेके बात किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।